जिसकी आंखें मछली की आंखों के समान खूबसूरत हो, हसीन हो, उसे मीनाक्षी कहा जाता है। मीन प्लस अक्षी, मछली की आंखों के समान जिसकी आंखें होती है वो मीनाक्षी कहलाती है। साथियों, प्रश्न है, मीनाक्षी दूध पीती है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्न और आपका आज्ञार्थक। मीनाक्षी दूध पीती है, अगर हम इसके बात करें कर्म की, तो यहां जो क्रिया है उसका कर्म क्या है? दूध, सकर्मक क्रिया है। मीनाक्षी अगर छोटी बच्ची है तो दूध पी सकती है, थोड़ी बड़ी हो जाए सिकंजी पी सकती है, कोल्ड ड्रिंक पी सकती है, थोड़ी और बड़ी हो जाए, जवान हो जाए तो वो बीड़ी पी सकती है, सिगरेट पी सकती है। और आजकल की जो युवतियां हैं कई शराब पीती है, बियर पीती है, शैंपियन पीती है। और मानो मीनाक्षी की शादी हो जाए तो शादी के बाद में पति का खून भी पी सकती है। तो कहने का मतलब, जब क्रिया कर्म की मांग करती है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहां आपसे क्रिया नहीं पूछा है, यहां आपसे पूछा है वाक्य का प्रकार। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्न और आपका आज्ञार्थक। साथियों, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा। इसके अलावा इच्छाबोधक, संकेत, संदेह और आपका विस्मयादि बोधक। विधानवाचक को बोलते हैं आपका असर्टिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के करने का बोध हो। ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक भाव होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, बच्चे कक्षा में शोर करते हैं, पक्षी उड़ते हैं, सूर्य चमकता है, राधा पढ़ती है, मीनाक्षी दूध पीती है। साथियों, इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा है आपका विधानवाचक है? दूसरा है आपका निषेधवाचक, इसको कहते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंस। जहां किसी वाक्य के अंतर्गत किसी काम के न होने का बोध हो उसे कहते हैं आपका निषेधवाचक। और इसके अंदर जो भाव होता है वो आपका रहता है नकारात्मक। जैसे राधा नहीं पढ़ती है, मीनाक्षी दूध नहीं पीती है, जैसे बच्चे कक्षा में शोर नहीं करते हैं, मोहन अखबार नहीं पढ़ता है। तो जहां नहीं आए वो आपका निषेधवाचक होता है। तीसरा है आपका प्रश्नवाचक। दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है, सर्वनाम भी होता है, विराम चिन्ह भी होता है और प्रश्नार्थक क्रिया की वृत्ति भी होती है। और इन वाक्यों के अंतर्गत प्रश्न सूचक शब्द आता है, क्या, कब, कौन, कहां, क्यों, कैसे, किसने, किसको। और प्रश्न सूचक चिन्ह लास्ट में होता है आपका, जैसे राधा किस कॉलेज में पढ़ती है, तुम कब आओगे, आप कहां रहते हो, आपका नाम क्या है। ये सारे आपके क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। अगला है आज्ञार्थक, जिसको बोलते हैं आपका ऑर्डर्ड सेंटेंस। जहां किसी को आज्ञा या आदेश देने का भाव हो उसे कहते हैं आपका आज्ञार्थक। जैसे सास अपनी बहू से कहती है, बहू बर्तन साफ करो। जैसे अध्यापक बच्चों से कहता है, परीक्षा तक मोबाइल का प्रयोग मत करो, आज्ञार्थक। राधा तुम पढ़ो, तो यह क्या है? आपका आज्ञार्थक। अगला होता है इच्छाबोधक। साथियों, इच्छाबोधक में ऐसे वाक्य जहां कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, ये आशीर्वाद, साप, ये भाव आते हैं। इच्छाएं अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे कोई बहू है, जब सास के पैर छूती है तो सास उसको आशीर्वाद देती है, दूधो नाओ पूतो फड़ो, सीली हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो। ये आशीर्वाद किस में आते हैं? इच्छाबोधक में। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ देता है तो लड़की मन से गाली निकालती है, तेरा सत्यानाश जाए, तेरे कीड़े पड़े, तेरी दोनों आंखें फूट जाए, तेरी टांग टूट जाए। तो यानी बुरी बातें हैं वो भी क्या हो सकती है? आपकी इच्छा के अंदर हो सकती है। जैसे आप यात्रा करते हो तो कह सकते हैं ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो भी क्या है? आपकी इच्छा है। कि कोई भिखारी आपसे मांगता है और आपके बदले कहता है ना कि जो दे उसका भय भला, जो ना दे उसका भी भला, भगवान आपका भला करे, वो भी क्या है? आपका इच्छाबोधक। जैसी आपकी कोई सखी है, अगर वो बीमार हो जाए तो आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि जल्दी से मर जाए, नहीं, कि तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, तो वो भी क्या है? आपकी इच्छा है। आओ घूमने चले, वो आपकी इच्छा है। तो ईश्वर करे राधा भी पढ़े, आपका इच्छाबोधक है। अगला है संकेतवाचक, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यानी यदि किसी वाक्य के अंतर्गत एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे कहते हैं आपका संकेतवाचक। साथियों, और ये यदि से स्टार्ट होता है। जैसे यदि वर्षा होती
तो फसल भी अच्छी होती, यदि राधा पढ़ती तो पास हो जाती, यदि समय से स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। दोस्तों संकेतवाचक जो वाक्य होता है इसमें काल की बात करते हैं हम, तो कौन सा काल होता है आपका? हेतु हेतु मद भूतकाल। और संकेतार्थक क्रिया की क्या होती है? आपकी वृत्ति भी होती है, और ये वाक्य आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी आते हैं। अगला है आपका संदेहवाचक, डाउटफुल, जहां किसी कार्य के होने में संदेह हो या संभावना हो। और इन वाक्यों के शुरू में आता है शायद, संभवतः, हो सकता है, इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है मोहन घर आए, शायद राधा पढ़ती होगी, तो ये आपका संदेहवाचक। लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक। दोस्तों विस्मयादि बोधक क्या होता है? जहां किसी वाक्य के अंतर्गत हर्ष का, घृणा का, शोक का, तिरस्कार का, चेतावनी का, इसके अलावा संबोधन, ये जो भाव होते हैं वो किस में आते हैं? आपके विस्मयादि बोधक में। जैसे किसी को आप देखते हो और आपको देखकर मन में इच्छा होती है, जैसे काश आप हमारे होते। अगला हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता, तो आपकी इच्छा है, आकांक्षा है, तो काश आप हमारे होते, वे किस में आएगा? आपका विस्मयादि बोधक में। जैसे नौजवान होते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, घर वाले उसे पैसे देते हैं, इस कोचिंग के अंदर आपको कोई तितली मिल जाती है, पैसे आपने किस पे उड़ा दिए? तितली पे उड़ा दी। अब जब पैसे खर्च हो गए, तितली आपकी फूर हो जाएगी। अब जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो बाद में क्या होता है? मन में पश्चाताप होता है कि हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो ये भी किस में आता है? आपका विस्मयादि बोधक के अंदर आता है। कहीं आप ऐसे स्थान पे जा रहे हो जहां खूब सारी गंदगी है और जिसको देखकर आपको घृणा होती है, तो आप कहते हो ना छी छी कितनी गंदगी है, वहां भी कौन सा होता है? आपका विस्मयादि बोधक। जंगल में जाते हो, अचानक आपके सामने शेर आ जाता है, कहते हो अरे शेर आ गया, तो वहां भी कौन सा है? आपका विस्मयादि बोधक है। तो कहने का मतलब जहां हर्ष हो, जैसे कई जगह आपकी चेतावनी लिखी हुई होती है, खबरदार, होशियार, यानी कहते हैं ना खबरदार हसीनाओं से बचकर रहे, खबरदार कुत्तों से सावधान। इस प्रकार की जो चेतावनी है वो भी किसमें आती है? आपकी विस्मयादि बोधक में। तो यानी एक ही वाक्य को हम 8 प्रकार से बदल सकते हैं, उसे कह सकते हैं आपका वाक्य रूपांतरण। राधा पढ़ती है, विधानवाचक। राधा नहीं पढ़ती है, निषेधवाचक। राधा किस कॉलेज में पढ़ती है? प्रश्नवाचक। राधा तुम पढ़ो, आज्ञार्थक। और ईश्वर करे राधा भी पढ़े, यह आपका इच्छाबोधक होगा। यदि राधा पढ़ती तो पास हो जाती, संकेतवाचक। और राधा पढ़ती होगी, संदेहवाचक। और अरे राधा भी पढ़ती है, यह आपका होता है विस्मयादि बोधक।